नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं स्नेहलता। और लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा के पिता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी लखनऊ पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान अजय मिश्र टेनी ने दावा किया है कि लखीमपुर में जो कुछ भी हुआ उसके पीछे किसान नहीं बल्कि उपद्रवी तत्वों का हाथ था। अजय मिश्र टेनी ने कहा कि उस दिन उनके बेटे की हत्या भी हो सकती थी। वहीं विपक्ष पर उन्होंने हमला बोला। अजय मिश्र टेनी ने कहा कि सियासी फायदे के लिए विपक्ष इस मसले को उठा रहा है। साथ ही ये भी दावा किया है कि मामले में सरकार निष्पक्ष जांच करेगी। जो भी दोषी होगा उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो लखीमपुर कांड पर आज केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने मीडिया से बातचीत की है, सवालों का जवाब दिया है। कहा है जो नेगेटिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, नकारात्मक सियासत कर रहे हैं, उन लोगों के मन में ये सब चल रहा है, इसलिए इस मुद्दे को तूल दी जा रही है। पूरी तरह से हम सारे साक्ष्य हमारे पास हैं। हमने सारे साक्ष्यों को संकलित कर लिया है और जैसे ही वो कहेंगे वो जाकर के कहेंगे। और हमारे बेटे की जहाँ तक बात है, वो कहीं नहीं गए, सैपुरा कोठी के अपने आवास पर वो उपस्थित हैं, अभी भी उपस्थित हैं। अगर आप सबको विश्वास ना हो तो लखीमपुर चलो, सबको चाय पिलवाते हैं। देखिए आज जो है, आज उन्होंने कल जैसे नोटिस वो अगर किसी को देते तो ले लेता, उन्होंने घर में किसी को कहा नहीं नोटिस लेने को। उस घर में अकेले वही नहीं रहते, ऐसा है। अरे सुन तो ले, पहले पूरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो भाई? अगर आप वहाँ पर बुलाकर देते तो नोटिस चस्पा करके फिर भी हम लोगों ने उसको मान लिया। लेकिन आज कुछ उनका स्वास्थ्य गड़बड़ था, उन्होंने उसको लिख करके भेजा है और लिखित रूप से कहा है मैं अपना सबूत पेश करना चाहता हूँ, कथन दूंगा, अभिकथन दूंगा, साक्ष्य दूंगा, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य दूंगा, सब मेरे पास है। मुझे अगला जो समय आप देंगे उसको हम करेंगे। देखिए आप देखिए, हाँ, जो किसानों ने जिस तरह से किसानों के भेष में छुपे हुए उपद्रवियों ने जिस तरह से लोगों को पीटा है, अगर आपने वीडियो देखा होगा तो आपको यह भी विश्वास होगा कि अगर मेरा बेटा भी वहाँ होता तो उसकी भी हत्या अब तक हो चुकी होती। जिस तरह से ये दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं, वो ये सरकार योगी जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निष्पक्ष जांच होती है। दूसरे राजनीतिक दल होते तो शायद इतने बड़े पद पर मैं हूं तो उसके बेटे के खिलाफ एफआईआर भी नहीं दर्ज होती। हम एफआईआर भी दर्ज करेंगे, जांच भी करेंगे, जो दोषी होंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई। तो ये सब कुछ कहना है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बहराइच में मृतक किसानों के परिवार वालों से मुलाकात करते दिखाई दिए। अखिलेश यादव सबसे पहले दिलजीत सिंह के घर पहुंचे, पीड़ित परिवार वालों से मुलाकात की। ये दो तस्वीरें हैं वहीं की हैं। पहली तस्वीर में अखिलेश दिलजीत सिंह के घर वालों से मिलने पहुंचे। दूसरी तस्वीर में अखिलेश दिखाई दे रहे हैं जहां वो परिवार जो शोकाकुल है, अपने बेटे को खोया है, उनसे बातचीत करते दिखाई दे रहा है। और सबसे अहम बात यह है कि आशीष की गिरफ्तारी की मांग वाली बात के साथ इस मुलाकात से वो बाहर निकलकर बात करते हुए दिखाई दिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की भी अखिलेश ने मांग रखी है। जनता को भरोसा नहीं था और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कह दिया है कि जिस दिशा में और जिस तरीके से जांच हो रही है, सुप्रीम कोर्ट भी प्रश्न लगा रहा है। एसआईटी से लेकर के तमाम जांच और तमाम जो सरकार ने जांचें की हैं, और आज जो सुनने को आ रहा है कि जिस पे आरोप है नेपाल फरार है, वो नेपाल भाग गए। जब तक गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा तब तक इन पीड़ित परिवारों को न्याय नहीं मिल पाएगा। तो आखिरकार सरकार कर क्या रही है? सबसे ज्यादा भरोसा सरकार पे था कि सरकार न्याय देगी, लेकिन आज न्याय नहीं मिल रहा है। और ये पहली बार फरार नहीं हुए हैं, सरकार फरार कराती है। बीजेपी की सरकार, बीजेपी के लोग फरार करा रहे हैं। वहीं लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की हत्या के आरोपी लवकुश और आशीष पांडे की आप बात करते हैं तो वो जेल पहुंच गए हैं। दोनों को लेकर पुलिस जेल पहुंची है। ये भी जान लीजिए कि लखीमपुर खीरी में हुई किसानों की हत्या मामले में इन दोनों की गिरफ्तारी की गई है। तो ये अपडेट भी है और आज इन्हें जेल पहुंचाया जा चुका है।
अगर इस घटनाक्रम पर पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई हुई है, तो दो शख्स को आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में। ये लवकुश और आशीष पांडे हैं। इन्हें आज जेल लेकर पुलिस पहुंच गई है। आरोप इन पर भी हैं। और अब ये जेल पहुंचाए जा चुके हैं। ये अभी तक के एक्शन की डिटेल है, पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को कल गिरफ्तार किया था और आज इन्हें जेल पहुंचा दिया है। तो लखीमपुर से लेकर बहराइच तक तमाम सियासी दलों के नेता मृतक किसानों और पत्रकार के घर का चक्कर लगा रहे हैं। पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिला रहे हैं। लखीमपुर के बाद कल से आज तक बहराइच में सियासी नेताओं के जमावड़े की 3 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की है, मृतक के परिजनों से मुलाकात करते दिखाई दिए। दूसरी तस्वीर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह की है। उन्होंने भी परिवार वालों से मुलाकात की, उन्हें ढांढस बंधाया। तीसरी तस्वीर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की है, जिन्होंने कल ही बहराइच का दौरा कर लिया था और जो परिजन हैं उनका दुख बांटा था। तो वहीं लखनऊ में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तस्वीर चर्चा में है। इंदिरा नगर की दलित बस्ती में लवकुश नगर में अचानक प्रियंका पहुंच गईं और झाड़ू लगाती दिखाई दी। इस दौरान उन्होंने झाड़ू लगाना स्वाभिमान और सादगी का प्रतीक बताया। रोज करोड़ों महिलाएं, सफाई कर्मी झाड़ू लगाते हैं। तो इंदिरा नगर से लखनऊ से ये तस्वीर आई। इससे पहले सीतापुर में पीएससी गेस्ट हाउस में भी एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसमें प्रियंका झाड़ू लगा रही थी, अपना कमरा साफ कर रही थी। लेकिन अब अपने कमरे से बाहर एक दलित बस्ती पहुंचकर वहां भी सफाई करती दिखाई दे रही हैं। देखिए, और तमाम महिलाएं हैं, उनके साथ साफ सफाई कर रही हैं। तो लखनऊ की तस्वीर ये बताई जा रही है। आगे बढ़ते हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह भी बहराइच पहुंचे। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, जहां पर उन्होंने मृतक गुरविंदर सिंह के घर वालों से मुलाकात की है, उनसे बातचीत की है। इसके अलावा संजय सिंह ने बंजारन टाडा गांव में पहुंचकर मृतक दलजीत के परिजनों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर दोषियों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई है, ऐसा होता है तो फिर आम आदमी पार्टी आंदोलन करेगी। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह आज बहराइच पहुंचे हैं। बात करते हैं। संजय जी, आज आप यहां पर पहुंचे हैं, किस तरह से परिवार ने अपने दुख को आपके सामने रखा है? सरकार को आर्थिक मदद से ज़्यादा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत है। आप स्वयं भी पूछिए, ये झूठा प्रचार करते हैं चारों तरफ कि सब संतुष्ट हैं, सारे लोग मान गए हैं और सारा समझौता हो गया है। मैं सारे परिवारों से मिल के आ रहा हूँ। गुरविंदर सिंह जी के परिवार से मिला, लवप्रीत सिंह जी के परिवार से मिला, नक्षत्र सिंह जी के परिवार से मिला, रमन कश्यप जो पत्रकार थे मारे गए उनके परिवार से मिला, और आज इनके यहाँ आया हूँ, दलजीत सिंह जी के यहाँ से। सबकी एक स्वर में मांग है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये कहा संजय सिंह साफ तौर पर ये कहते हुए कि इनके साथ न्याय होना चाहिए। आम आदमी पार्टी साथ खड़ी हुई है और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने सीधे तौर पर इसी बीच ये जान लीजिए कि लखीमपुर कांड को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के इस्तीफे की मांग तेज हो रही है। विपक्षी दल लगातार टेनी के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर कहा अजय मिश्र टेनी को इस्तीफा दे देना चाहिए। अगर नहीं देते हैं तो 12 अक्टूबर के बाद आंदोलन होंगे। तो लीजिए, अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं भाई, वो तो सरकार बताएगी। 12 तारीख के बाद में आंदोलन होंगे और आंदोलन होंगे। तो वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि लखीमपुर की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, इसकी जांच की जा रही है। वो ये भी कहते हैं कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, आरोपियों के लिए कोई पद या दबाव काम नहीं आएगा। लखीमपुर की दुखद घटना जो हुई है वो दुर्भाग्यपूर्ण, लेकिन उसकी जांच हो रही है। जो दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। इसलिए अखिलेश यादव जी क्या कह रहे हैं, मतलब उसके आधार पर
ना सरकार चलती है, ना उस पर मेरा कोई बयान देना उचित है। इतना भरोसा प्रदेश को और प्रदेशवासियों को ज़रूर दिलाना चाहते हैं कि किसी भी कीमत पे जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा, कि कोई पद या कोई प्रतिष्ठा या कोई अन्य दबाव किसी भी अपराध करने वाले के काम नहीं आएगा। मैं अभी किसी व्यक्ति का नाम, जो जांच चल रही है उस जांच में हम कोई इंटरफियर नहीं कर सकते, लेकिन दोषी अगर कोई पाया जाएगा तो उसे कोई बचा नहीं पाएगा। तो वहीं अकाली दल का 5 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल भी लखीमपुर पहुंचा, जहां उन्होंने मृतक पत्रकार रमन कश्यप के घर जाकर घर वालों से मुलाकात की। इस दौरान जो परिवार पीड़ित है उसे हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। अकाली दल के प्रतिनिधि मंडल में हरसिमरत कौर बादल, बलविंदर सिंह भुदंड, प्रेम सिंह चंदू और बीबी जागीर कौर, विक्रम सिंह मजीठिया शामिल रहे। ये फटकार तो बनती ही है कि इतना जुल्म, इतना तशद्दुद और शरेआम वीडियोस दिख रही हैं, क्या हुआ। और बहुत जुम्मेवार शख्सियत जड़ी है उसने समझ, जब जुम्मेवार शख्सियत इतना बड़ा जुल्म करे तो सरकार जागे ना, तो इसलिए सरकार को फिटकार तो बनती ही है। सरकार को चाहिए कि इंसाफ दे, कौन है जो भी दोषी है उसको इंसाफ देना। वहीं लखीमपुर कांड के आरोपी आशीष मिश्रा को प्रशासन की ओर से आज दूसरा नोटिस भेज दिया गया। लखीमपुर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के घर के बाहर प्रशासन ने दूसरा नोटिस भी चस्पा किया था, जिसमें कल सुबह 11 बजे तक आशीष को क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने की बात सही गई है। प्रियंका गांधी भी कुछ कह रही हैं, क्या कह रही हैं वो, चलिए आपको सुनवाते हैं। भी वीडियो है, चश्मदीद गवाह भी हैं, पत्रकार भी थे वहाँ पे, उनका भी कुछ कहना है। आप मुझे बताइए, एक अपराध हुआ है, ठीक है, अपराधी के पिताजी कह रहे हैं कि वो नहीं था, और जो वहाँ पे खड़े थे वो कह रहे हैं कि हमने देखा है। किसकी बात माने? और जो अपराधी के पिताजी हैं, जो इत्तेफाक से इस देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी क्रिमिनल शीट आपने कभी दिखाई है मीडिया में? मैं आपसे पूछ रही हूँ, क्या हूँ, दिखाई है कि नहीं? पहले चला है, कई बार टेलीविजन चला है आपने, तो आपने खुद देखा है कि उनकी वो हिस्ट्री शीटर हैं। हम उनकी बात माने, जिसको कुचला गया है उसके परिवार की बात नहीं माने? किस तरह की तो जो कल मैं कश्यप जी के यहाँ गई, वहाँ पे उन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दिखाई जो उनको दी गई है। अगर आप या आप उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक भी लफ्ज पढ़ सकते हैं तो आप मुझे बताइए। किस तरह की अजय मिश्र वाला मामला की फोटोकॉपी है, परिवार को पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी, वो भी ठीक ढंग की नहीं है। अगले परिवार में जब मैं गई कल, उन्होंने मुझे बताया कि उनको कहा गया था कि वो अपने परिवार के सदस्य के साथ पोस्टमार्टम में मौजूद हो सकते हैं। जब वो वहाँ पहुँचे, उनको परे कर दिया गया, दूसरे कमरे में रखवाया गया और सब कुछ हुआ। वो मुझे कह रहे हैं कि हमें यकीन भी नहीं है कि जो एक्सरे ली है हमारे भाई की, कि वो एक्सरे उन्हीं की है। हमें यकीन नहीं है, क्योंकि जो हमसे समझौता किया गया था कि हम जाएंगे, हम वहाँ पे मौजूद होंगे, वो भी नहीं किया गया। तो आप, हाँ, किस तरह की जांच? देखिए, दो बात है, सीधी बात है। अगर गृह राज्य मंत्री, जिसके अंडर पूरे देश की पुलिस आती है, जिसके अंदर पूरा जो जितना भी वो सिस्टम आता है, जो जांच करने वाला सिस्टम है, अगर वो अपराधी के पिता हैं, तो आप मुझे बताइए कृपा करके कि जांच, फेयर जांच कैसे होगी, निष्पक्ष जांच कैसे होगी? कोई नहीं सकती। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ। अब आप कहना चाहें नहीं कहना चाहें, क्योंकि आप पे दबाव है, लेकिन मैं तो कह सकती हूँ। हम लोगों ने पूछा गृह राज्य मंत्री से इस्तीफे का सवाल, वो कह रहे हैं कि मीडिया कह रहा है, विपक्ष का काम है कहना, इस्तीफे की बात से वो इनकार कर रहे हैं। अच्छा, तो क्या एक मंत्री, एक सांसद, एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री, उनकी जवाबदेही किसके प्रति है? किसके प्रति? पब्लिक के प्रति है। उनकी कोई नैतिक जिम्मेदारी है? अगर उनके मंत्रिमंडल में एक ऐसे इंसान हैं जिनके बेटे ने किसानों को अपनी गाड़ी के नीचे कुचला, तो सीधे साफ लफ्जों में विपक्ष की भूमिका निभा रही हैं और कड़े सवाल करती नजर आ रही है प्रियंका गांधी वाड्रा। और इसी दरमियान हमारे सहयोगी शैलेश अरोड़ा ने भी प्रियंका से बातचीत की है। क्या बात हुई है वो भी हम आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा इस समय लखनऊ के लवकुश नगर में है। इंदिरा नगर में ये इलाका आता है और यहाँ पर आकर उन्होंने जो वाल्मीकि आश्रम है
वहाँ पर आज झाड़ू लगाया, साफ सफाई की। इससे पहले एक तस्वीर और उनकी सामने आई थी, जब वो लखीमपुर जा रही थी और सीतापुर में रोका गया था, तो उस समय भी उनको जहाँ रखा गया वहाँ भी उन्होंने साफ सफाई करके एक संदेश देने की कोशिश की थी। प्रियंका जी, प्रियंका जी चाहेंगे, आज आप यहाँ पर 1 मिनट बात कर रही हैं, आप क्या 1 मिनट बात कॉपरेट करो, मिलेगा, कॉपरेट कर रहा हूँ, क्या संदेश आज आप देना चाहेंगे, क्या संदेश देना मैं यहाँ पे मैं ये संदेश देने आई हूँ कि जो योगी जी की तरह मानसिकता रखता है, जो कहता है कि सफाई करने के लायक कोई इंसान हो न हो, उसको समझना चाहिए कि सफाई का काम जो हमारे करोड़ों सफाई कर्मचारी करते हैं, करोड़ों महिलाएं रोज़ अपने घर का झाड़ू करती हैं, करोड़ों भाई बहन, दलित भाई बहन ये काम करते हैं, वो सब स्वाभिमान से ये काम करते हैं। इस काम में स्वाभिमान है। इस तरह की बातें करना बिल्कुल गलत है और इस देश में नहीं चलेगा। और जो जातिवाद और जो इस तरह की मानसिकता रखता है वो समझ ले ये बात। अपमान मेरा नहीं कर रहे हैं, मैं उत्तर प्रदेश की जनता के लिए झाड़ू लगाऊंगी, पोछा लगाऊंगी, सब कुछ करूंगी। मुझे इसमें स्वाभिमान है कि मैं जनता के न्याय की लड़ाई लड़ रही हूँ और सब जितनी भी मेरी बहनें यहाँ हैं जो ये काम करती हैं, इनका भी स्वाभिमान है। तो यानी लगता है जो उनका बयान है वो कहीं ना कहीं विरोध में है। आप चलिए आगे जाइए, बात कर रहे हैं, आप लोग को क्या दिक्कत है? तो लखनऊ से हमारे सहयोगी ने कोशिश की है बात करने की, जहां पर प्रियंका ने साफ कहा है कि ये स्वाभिमान का मसला है और उत्तर प्रदेश की जनता के लिए सब कुछ करेंगी प्रियंका गांधी। तो चलिए हम आपको बताएं, शाम 6 बजे से एबीपी गंगा पर दिखने वाला है यूपी उत्तराखंड का सबसे ताजा चुनावी सर्वे। तो बड़े सियासी घटनाक्रम पर मौजूदा राजनीतिक हालात पर जनता सोच क्या रही है, इस सर्वे में सब कुछ आपके सामने आएगा। इसके साथ ये भी पता चलेगा कि अगर आज यूपी उत्तराखंड में चुनाव होते हैं तो सरकार किसकी बनने वाली है। तो शाम 6 बजे जरूर देखिएगा एबीपी गंगा पर सबसे सटीक, भरोसेमंद चुनावी सर्वे।